आज इस वीडियो में मैं द रेड शर्ट मानवा का चैप्टर 17 एक्सप्लेन करूंगा। चैप्टर के स्टार्ट में डियो और ओरका को लड़ाई करते हुए देखते हैं, जहां डियो ओरका को गुस्से से बोलता है, ओरका क्या तुम पागल हो गए हो? तुम कोई हथियार नहीं लाए क्योंकि हम एक चर्च जा रहे थे। तुमने ये बकवास कितनी बार की है? तभी ओरका पर कुछ लोग मिलकर हमला करते हैं, जहां ओरका अपने मुक्का से एक एक कर उन सबको मारने लगता है और उन पर भारी पड़ने लगता है। तभी दो लोगों को लेफ्ट और राइट से हमला करते हुए देखते हैं, जिसमें लेफ्ट वाला चाकू से हमला करता है, जिससे ओरका बच जाता है, परंतु राइट वाला आदमी ओरका के फेस पर एक किक मर देता है। तभी देखते हैं वो दोनों न्यू ज़ोडिएक किम हन और मा हियनू हैं, जो दोनों मिलकर ओरका से लड़ रहे हैं, जहां ओरका उनका सामना आसानी से कर रहा होता है। तभी वो एक ज़ोडिएक के फेस पर जोरदार मुक्का मारने वाला होता है, वैसे ही उसके फेस के सामने ओरका का मुक्का रुक जाता है, जहां ओरका को कुछ लोग पीछे से पकड़े हुए रहते हैं और बोलते हैं, हमने उसे पकड़ लिया। तभी दूसरा ज़ोडिएक ओरका की ओर दौड़ते हुए बोलता है, उसे कसकर पकड़ो, हमें प्लान पर टिके रहना है। तभी दोनों ज़ोडिएक ओरका पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी ओरका को पकड़े हुए आदमी बोलते हैं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, बस थोड़ा और। तभी ओरका दोनों के पैर को पकड़ लेता है और दोनों को आपस में टकरा देता है। तभी न्यू ज़ोडिएक ओरका को टैकल करता है और ओरका के फेस को पकड़कर नीचे फेंकने वाला होता है। वैसे ही ओरका दोनों के पैंट को पकड़कर उठा लेता है और दोनों को नीचे फेंक देता है। तभी ओरका को बाकी लोगों के सामने खड़ा देखते हैं, जहां नामुंग को उनके पीछे से ओरका की ओर आते हुए देखते हैं, और जहां नामुंग उन लोगों को बोलता है, तुम लोग हमारे पीछे के छोटे मोटे लोगों को संभालो, मैं यहाँ चीज़ों को संभालूंगा। जहां ओरका और नामुंग आमने सामने रहते हैं, तभी सीन युइचन पर शिफ्ट होता है, जहां उसने कई लोगों को मार दिया है और उसके लाशों के बीच खड़ा है और ज़ोडिएक टाइगर को बोलता है, तुम्हारे लगभग आधे आदमी गिर चुके हैं अंकल, अब आपके हस्तक्षेप करने का समय आ गया है। असंभव, तुम बाकी अंकल के बिना अकेले आए हो, ये जोखिम भरा है। तभी ज़ोडिएक रैबिट को देखते हैं, जो योइचन के ऊपर पीछे से कूदता है और उसके गले को अपने पैर से ब्लॉक करता है और उसके चाकू वाले हाथ को भी पकड़ लेता है और बोलता है, योइचन इसे अभी रोको, अगर तुमने इससे ज्यादा कुछ किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगा। हम तुम्हें जिंदा छोड़ना चाहते हैं, कम से कम प्रेसिडेंट के लिए। तभी योइचन खुद को रैबिट के चंगुल से छूटा लेता है और अपने चाकू से उसके गले को काटने वाला होता है। तभी टाइगर योइचन चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है, परंतु तब तक योइचन रैबिट के गले को काट देता है। तभी टाइगर योइचन को पंच मारने जाता है, जहां योइचन स्पीड में उसके पंच से खुद को बचाते हुए टाइगर के हाथ को पकड़ता है और गिरा देता है और अपने चाकू से उसके फेस पर अटैक करता है और उसके आंख के एकदम सामने लाकर रुक जाता है और बोलता है, कौन किसे जिंदा छोड़ रहा है? तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए, कमजोर लोगों के पास ऐसे विकल्प नहीं होते हैं। तुम लोगों ने ही मुझे ये सिखाया था, क्या तुम भूल गए? तभी टाइगर गुस्से से बोलता है, डुयुचान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम भूल गए कि तुम प्रेसिडेंट के एहसानमंद हो, क्योंकि उन्होंने दिवंगत ड्रैगन ह्युंगनिम के स्थान पर तुम्हारी देखभाल की। ये सुनते ही यूचान टाइगर के गले को काट देता है। ये देख बाकी के लोगों के फेस पर डर का माहौल देखते हैं। तभी यूचन बोलता है, भाड़ में गया अंकल, फिर भी आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। तभी सीन कमिया सीन और वेन काई पर शिफ्ट होता है, जहां कमिया सीन आराम कर रहा है और वेन काई कॉल पर बात कर रहा है। जहां वेन काई बोलता है, तो वो कहाँ है? जहां दूसरी तरफ लेन शियाओ को नहाते हुए देखते हैं, जहां वो वेन काई को बोलती हैं, बीच रास्ते में ही हमने उसका पीछा खो दिया, अभी उसकी जगह का पता लगाना मुश्किल है। जहां वेन काई बोलता है, इसीलिए मैंने तुम्हें उसके पास रहने और उस पर नजर रखने के लिए कहा था। हमें कम से कम ये जानना होगा कि वो हमारी तरफ कब आ रहा होगा। तभी लेन चियाओ कॉल कट कर देती हैं, जहां वेन काई बोलता है, हमेशा की तरह ही हैं, बहुत बदतमीज। तभी कमिया शीन को फेस पर बुक रखकर आराम करते देखते हैं, जहां वो पिछले दिनों को याद करता है। जहां कमिया शीन बोलता है, सिनयुक, क्या तुम कह रहे हो तुम हमें धोखा दोगे? जहां सिनयुक बोलता है, हाँ, मैं जा रहा हूं धोखा देने।
तभी प्रेजेंट में कमिया शीन को हंसते हुए देखते और बोलता है, सिन्यूक, उसे देखे हुए काफ़ी समय हो गया है। मुझे उम्मीद है कि वो पहले जैसा ही दिखता होगा। उसका वो चेहरा जो हमेशा हमें नीचा दिखाता था, ताकि मैं उसे बुरी तरह कुचल सकूं। जहां सिन्यूक को ड्राइव करते हुए देखते हैं, तभी पिल्जो के ओपोनेंट डेड फेस को देखते हुए और नामुंग के ओपोनेंट ओरका को देखते हैं। चैप्टर यही खत्म हो जाता है।